हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कुछ टाइम पहले मेरी विजडम टूथ सर्जरी हुई थी, तो बस मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जिन लोगों को नहीं पता है कि विजडम टूथ क्या होता है, तो मैं उनको बता दूं कि विजडम टूथ हमारे लास्ट परमानेंट टीथ होते हैं, जो कि 17 to 25 की एज में वो इरप्ट होना शुरू होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब ज्यादा स्पेस नहीं हो, डायरेक्शंस जो है वो चेंज कर लेते हैं, जिनकी वजह से डिस्कम्फर्ट और पेन हो सकता है। कई बार इनमें इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है, तो इनका ट्रीटमेंट यही होता है कि इनको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो सर्जरी वाले दिन मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप को ना खाना अच्छे से खा कर आइएगा, क्योंकि आप 10 डेज तक कुछ भी नहीं खा पाएंगी। तो बस हम यहाँ पे लंच के लिए आ गए थे और मुझे इतनी ज़्यादा नर्वसनेस और एंजाइटी हो रहा था कि मैं कुछ भी नहीं खा पा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स के लिए कि वो थ्रू आउट मेरे साथ थे, मेरे को मोटिवेट कर रहे थे। मुझे काफ़ी महीनों से ना पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं यही सोच रही थी कि हो सकता है ये खुद ही ना ठीक हो जाएगा। तो मैं बस उस पेन को बर्दाश्त करी जा रही थी। लेकिन कुछ टाइम पहले से मुझे डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। कॉन्स्टेंट पेन, सर में दर्द, शोल्डर्स में दर्द, नेक में पेन, हर तरफ मुझे पेन हो रहा था। यहाँ तक कि मुझे च्यू करने में भी पेन हो रहा था। और काफ़ी सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट करने के बाद सबने यही बोला कि इसको निकलवाना ही पड़ेगा। तो हमने ये डिसीजन लिया कि चलो इसको निकलवाते हैं, और फिर बस निकलवा लिया। खैर मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा पेन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू गेट योर विजडम टूथ एक्सट्रैक्टेड, ऑल द बेस्ट। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मुझे बोल दिया था कि आपको कुछ भी न च्यू नहीं करना है, आपको सिर्फ आइसक्रीम अलाउड है और लिक्विड्स अलाउड है, वो भी ठंडे, कुछ मसाला नहीं, नो स्पाइसेस, नो सॉल्ट, नो चिली। तो बस मैंने आइसक्रीम और लिक्विड पे सर्वाइव किया है 10 डेज के लिए। मैंने कुछ भी नहीं खाया। और जब एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया के असर में पता नहीं चलता है पेन का, जब वो ख़त्म हुआ ना, तो मेरा पूरा का पूरा फेस इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था कि बस मैं क्या ही बताऊं। तो पेन को हेल्प करने के लिए उन्होंने बोला था कि आप ना बाहर से वो लगा सकते हो, जो आइस पैक्स होते हैं। वो इतना ठंडा मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था वो, तो मैंने टॉवल यूज़ करी और उसको मैंने जब ज़्यादा देर अपने फेस पे भी लगा, तो वहाँ से ना फेस जल भी गया था थोड़ा ना, स्किन ऐसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। 5 डेज़ का मेडिसिन कोर्स था, तो उसको टाइम पे लेना था। अगर उसको टाइम पे नहीं लिया तो फिर इन्फेक्शन हो सकता था। तो जितनी आप डॉक्टर की एडवाइस सुनोगे, उसको फॉलो करोगे, उतनी ही जल्दी आप रिकवर कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आप हील हो पाओगे। तो प्लीज़ डॉक्टर की बात ज़रूर माना करें, अच्छे से फॉलो करा करें। पर मैंने यूज़ किया एक बेबी ब्रश और बीटाडिन गॉगल्स एंड वो सॉल्ट गॉगल्स। तो वो यूज़ करके ना हीलिंग फास्ट होती है। तो मैंने वो की और अल्हम्दुलिल्लाह 7th डे को मेरे स्टिचेस जो थे वो रिमूव कर दिए गए। और मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब मैं कब खाना जो है वो शुरू कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला 2-3 दिन और रुक जाओ। तो मम्मा ने 12th डे को बोला कि हाँ मैं उस दिन बना दूँगी सब कुछ जो तुम्हें चाहिए होगा। तो मैंने बस बिरयानी की रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा क्रेविंग बिरयानी की हो रही थी कि बस मैंने मन बना लिया था कि जैसे ही ठीक होंगी ना, वैसे ही बिरयानी खाऊंगी, सबसे पहली चीज़ बिरयानी खाऊंगी। और काइंड ऑफ वो मेरी ना मोटिवेशन भी बन गई थी यार, कि जल्दी ठीक होंगी तो बिरयानी खाने को मिलेगी। इस सब ने ना मुझे एक चीज़ सिखाई कि आपके पास जो आपकी हेल्थ है ना, उसके लिए आपको शुक्र अदा करना चाहिए। बी ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ यू हैव, क्योंकि सेहत बड़ी नेमत चीज़ है। और इस सब ने मुझे वो सिखाया, और मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि प्लीज़ अपना ख्याल रखें, ध्यान दें अपनी हेल्थ पर, और अच्छा खाएं, अच्छा पिएं और अपना ख्याल रखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग लवली पीपल।